हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल पापा पहुंच जाएंगे बेटा, घर पहुंचेंगे। हाँ हाँ। और फिर मस्ती करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, और पापा आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आने वाले हैं। अच्छा बेटा, एक काम करो, मम्मा को फोन देना। अरे यार, कमाल की बात हो गई यार, तुमसे एक बच्चा नहीं संभलता है। तुमको पता है मैं इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हुआ हूँ, और हद है यार, बिल्कुल ही सारा मूड खराब कर दिया। रखो अब फोन। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति का यह श्लोक स्त्री के महत्व के बारे में बतलाता है। और बात यही समाप्त नहीं होती, आगे वह कहता है कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता है वहां पर किए गए सभी प्रकार के अच्छे कार्य, सभी प्रकार के अच्छे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अभी जो आपने एक पति पत्नी का संवाद सुना, इट वाज मी, ये मैं था। बात 2022 की है, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शाम को चिल कर रहा था। तभी पत्नी का फोन आता है, फिर फोन आता है, और फिर फोन आता है। असल में वह जानना चाहते थे कि मैं घर वापस कब आऊंगा। लेकिन जैसे जैसे फोन की घंटी बज रही थी, मेरे अंदर का मर्द चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, ये ठीक नहीं हो रहा है, आज मुझे पत्नी को समझाना ही पड़ेगा कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। और क्यों ना कहें, हम कमाते जो हैं, हमारे पैसे से तो घर चलता है। और मैंने अपने अंदर के भीतर के मर्द को शांत किया, घर पहुंचकर अपनी श्रीमती के ऊपर गुस्सा और नाराजगी दिखाकर, बिना इस बात की परवाह किए कि मेरी छोटी 6 साल की बच्ची मेरे को देख रही है। उसको तो समझ भी नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। वो देख रही है, रात गई बात गई, सुबह उठते हैं वैसी रूटीन पे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये ईश्वर का रूप होते हैं। बेटी आती है, उठ के सीधे मेरे पास आती है, हाथ पकड़ती है, ले जाती है, सोफे पे बैठाती है और बोलती है, पापा मुझे आपसे एक मीटिंग करनी है। मैं जानता था वो क्या कहना चाहती है। बोली, मैं जानती हूं कि आपको बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना होता है, लेकिन प्लीज मेरे साथ एक पिंकी प्रॉमिस करो, मम्मी को कभी मत डांटना, मम्मी पे गुस्सा मत होना। मैंने चालाकी से कहा, बेटा मेरी कोई गलती होती है, मम्मी ही शुरुआत करती है। नहीं पापा, आप प्लीज मेरे से पिंकी प्रॉमिस करो, आप दोबारा ऐसे नहीं करोगे। क्योंकि आपको नहीं पता, मम्मी बहुत रोती है, और जब मम्मी रोती है तो मुझे भी रोना आ जाता है। वह दिन मेरी जिंदगी का बदलाव का दिन था। मैंने बेटी के साथ पिंकी प्रॉमिस किया और खुद के साथ भी एक वादा किया, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। समय बीतता गया, बेटी बड़ी होती चली गई। जहां मैं बेटी के साथ जाता, क्योंकि पिता ही जाता है बेटी के साथ, मां कहां जाती है, और हर जगह से एक ही बात सुनने को मिलती थी, योगी साहब आपकी बेटी बहुत समझदार है, जरूर आपने कोई मोती दान किए होंगे। मैं मुस्कुराता और कहता कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इनकी माँ का प्रयास है, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव। लेकिन हर किसी को लगता है शायद ये बात है, कहने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, शायद रियल लाइफ में इंपैक्ट नहीं डालती। सुनने में जब पेरेंटिंग की बात आती है तो हम बड़े कैजुअल लगता है, और जब हम क्रिएशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इस सृष्टि की सबसे सुंदर जो क्रिएशन है, एक छोटा बच्चा है, ईश्वर का रूप। आप उसको देखेंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे। और उस क्रिएशन के लिए हमें केयर को समझना पड़ेगा, बिना केयर के वो क्रिएशन नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और भी चीज है जो एक जगह छुपी हुई है, हमको दिखाई नहीं दे रही है, वो है क्रिएटर, यानी कि उस क्रिएशन को तैयार करने वाला या तैयार करने वाली। वह कौन है? एक बार फिर दोबारा से, मातृदेवो भव। मां ही पहले क्यों? वह क्रिएटर मां ही है।
इसको समझना है गहराई से। आइए इसको समझते हैं कैसे काम करता है। आप यहां ब्रेन का एक चित्र देखेंगे। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें लगता है बच्चे हम एडल्ट्स की तरह हैं, बस ये लिटिल एडल्ट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रेड कलर में जो ब्रेन देख रहे हैं ये रेप्टिलियन ब्रेन कहलाता है, जो लाखों साल के जैव विकास के कर्म के कारण आज भी हमारे मस्तिष्क में छिपा हुआ है, जिसे एमिडाला के नाम से जाना जाता है। आगे जो आप देख रहे हैं ये मैमेलियन ब्रेन है। ये इमोशन को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। और थर्ड नंबर पे जो है वो ह्यूमन ब्रेन है, सबसे लेटेस्ट ब्रेन, जिसको तैयार होने में कुछ ही लाख साल लगे हैं। लेकिन जब बच्चे की बात की जाती है तो बच्चे के शुरुआती साल रेप्टिलियन ब्रेन के सहारे चलते हैं। अब ये है क्या? ये सर्वाइवल से रिलेटेड काम करता है। यानी जब भी बच्चे को कोई खतरा महसूस होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, स्ट्रेस सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। आपने देखा होगा जब हम बच्चे गोद में रखते हैं और हल्का सा नीचे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो बच्चा कस के पकड़ लेता है। चाहे वो बच्चा 1 दिन का क्यों ना हो या 1 साल का क्यों ना हो, बच्चा ऐसे कस के पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसके स्ट्रेस सेंटर एक्टिवेट हो चुका है, सर्वाइवल ब्रेन ने उसको सिग्नल दिया है कुछ खतरा है। लेकिन जैसे दोबारा से आप उसको सही ढंग से पकड़ते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है, फिर रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसके इमोशनल ब्रेन ने उसको समझाया, सर्वाइवल ब्रेन को, सब ठीक है। बच्चा जब रोता है, कब रोता है? जैसे मां से दूर होता है तो बच्चा रोता है। हमको लगता है बच्चा नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। नहीं, असल में उसका सर्वाइवल ब्रेन कह रहा है खतरा है, तुम अकेले हो, खतरा है तुम्हारी जान को। लेकिन जैसे ही मां आती है, उसे स्पर्श करती है, तो उसका इमोशनल ब्रेन कहता है एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। इसीलिए शुरुआती समय में ब्रेन को, बच्चे को ब्रेन को समझना बहुत जरूरी है। और मां का स्पर्श बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते ही हैं। हम सब जानते हैं कि मां और बच्चे का संबंध इतना गहरा है कि वो गर्भ अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसी मां का स्वास्थ्य है, जैसा व्यवहार है, उसका सीधा प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। इसका उदाहरण हम भक्त प्रहलाद, अभिमन्यु और ना जाने कितने कितने उदाहरण अपने शास्त्रों में देख सकते हैं। और इसको आगे समझें तो आगे हम देखेंगे कि बच्चे के जो शुरुआती साल है उसमें न्यूरल कनेक्शन तेजी से बनते हैं। 1 सेकंड में 10 लाख से ज्यादा न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, और ये केवल एक समय सीमा तक बनते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 साल के बाद वो कम होने लग जाते हैं। यानी बच्चे को अगर ठीक एनवायरनमेंट ना मिले, उसको सही स्टिमुलेशन ना मिले, तो उसका ब्रेन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, उस क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक वो पहुंचना चाहिए। क्योंकि बात क्रिएशन की है, और क्रिएशन के लिए केयर की आवश्यकता है। उस केयर को समझने के लिए हमें क्रिएटर को समझना पड़ेगा और उस क्रिएटर का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे तक देखते हैं। इसके अलावा हम ये नहीं जानते ज्यादातर लोग कि 5 साल तक 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। और हम कहते हैं पेरेंटिंग कोई सीखने की बात है क्या, बच्चा बड़ा होगा तो समझा देंगे, अभी छोटा है भी, इसे भी क्या समझाना। और रिसर्च हाल की यही बताते हैं कि पहले 7 साल जो होते हैं बच्चे के, उसमें पेरेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है वो 100% होता है। लेकिन 7 साल के बाद वो ड्रामेटिकली डाउन होता है, गिरता है, और 15 साल की उम्र तक आते आते बच्चे के ब्रेन पे केवल 6% का इंपैक्ट रह जाता है, जो 21 साल की उम्र तक आते आते 0% रह जाता है। और हम कहते हैं पेरेंटिंग भी कोई सीखने वाली बात है। कहते हैं कि शुरुआती समय इसीलिए मां का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मां को समय देना बहुत जरूरी है। आज हम पेरेंटिंग पर काम करते हैं, लाखों लोग हमारे संपर्क में हैं। हमारा मिशन है इस पेरेंटिंग के विज्ञान को घर घर तक पहुंचाना, जिसमें हमने एक चीज जाने कि मां की सेहत ठीक नहीं है। मां आज एक अलग ही आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है। उसके पीछे कारण है मातृदेव हुआ, पितृदेव हुआ, यानी पिता। पिता आज बिजी है, हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पिता को लगता है मेरा काम केवल पैसे को घर में भेजना है, घर के जो EMI जाती है उसको देखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पता होना चाहिए शुरू के 7 से 10 साल बच्चे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है सबसे पहले माँ की हेल्थ का ध्यान रखना है, माँ को इमोशनल सपोर्ट देना है। वैसे उसे किसी इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो शक्ति है,
लेकिन शक्ति को भी एक छोटे से एक शब्दों की कुछ इंतजार रहता है कि इमोशनल सपोर्ट का रहता है। क्योंकि जब हम पेरेंटिंग पे काम कर रहे हैं, हमने एक और चीज जाने कि पेरेंटिंग की शुरुआत रिलेशनशिप से होती है, और जहां रिलेशनशिप अच्छी नहीं है उसका सीधा प्रभाव बच्चे के ब्रेन पे पड़ता है। अगर बच्चे को सही वातावरण ना मिले, घर में झगड़ा हो, तो बच्चे का स्ट्रेस सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए बच्चा वो रोने लग जाता है, और सही टाइम पे उसको सपोर्ट ना मिले तो ये समस्या आगे जाके लेटर लाइफ में उसको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मां का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक सूत्र का इतना गहरा अर्थ है। और वो कैसे? कुछ नहीं करना है, केवल एक कॉल करके बोलना है, क्या कर रही हो, अच्छा सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। शाम को जाएं, कभी कभी एक कप चाय ऐसे अपने आप बना के पिला दें कि चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं। कुछ ना करें तो केवल इतना करें कि चलो मैं अब शाम को आ चुका हूं, अब एक काम करो, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं इस बच्चे को बाहर घुमा के लेके आता हूं। एक से 2-3 फायदे होने वाले हैं। जहां मां को आराम मिलेगा, बच्चे को सही स्टिमुलेशन मिलेगा। अगर बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा, वो एक्सप्लोर करेगा, ब्रेन में ज्यादा कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि बात क्रिएशन की है। और आपकी और बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनेगी। यह शुरुआती समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परवरिश के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहा गया है जननी जनन भूमिश्च जहानवी जनार्दन जनक का, यानी कि पहले जो ज है इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला ज जननी है, जन्मदात्री है, माँ है। इसीलिए आसपास जो भी स्त्री हैं जो बच्चों के साथ में है, परिवार में जो स्त्री है जो बच्चों के साथ में है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी भाभी हो, या कोई भी है, सबको सपोर्ट जरूर दें, क्योंकि बात क्रिएशन की है जो बिना केयर के संभव नहीं है। किसकी? क्रिएटर की, माँ की। जय हिंद, जय भारत।